ईरान और इजराइल के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 समिट से जल्दी निकलने के बाद जंग की रफ्तार अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, जहां ईरान ने साफ साफ अमेरिका को कहा है कि असली जंग अब शुरू हुई है। अमेरिका के अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने एक बार फिर से इजराइल को धमकी दी है और इस बार उन्होंने ये बात हिब्रू में कही, यानी कि इजराइल की भाषा में कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, हमें आतंकवादी साइनिस्ट सत्ता के खिलाफ ताकत से जवाब देना होगा। हम साइनिस्टों पर कोई रहम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि खामनेई ने इसी तरह की धमकियां पहले अंग्रेजी और फारसी में भी दी थी और अब तक वो कम से कम 3 भाषाओं में इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल की ये जंग अब कौन सा मोड़ लेती है, ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन अगर ईरान पर नजर डालें तो वहां भी इस समय हालात अच्छे नहीं है। ट्रंप की तेहरान छोड़ने की धमकी के बाद से ही लोगों ने शहर को खाली करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में हालात बिगड़ने के बाद खामनेई को राजधानी के उत्तर पूर्व में एक अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट किया गया है। उनके साथ उनका परिवार और बेटा मोजतबा भी है। साथ ही उन्होंने अपनी कुछ अहम ताकतें ईरान की आर्मी की सबसे ताकतवर यूनिट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को सौंप दी है। ईरान और इजराइल के बीच ताज़ा हमलों की बात करें तो बुधवार को ही तड़के ईरान ने इजराइल पर 2 बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पहली बार रात 12:40 के करीब 15 मिसाइलें दागी गई, जिससे इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। इसके करीब 40 मिनट बाद दूसरा हमला हुआ, जिसमें 10 और मिसाइलें फायर की गईं। इन हमलों से इजराइल में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई, लेकिन एक पार्किंग में आग जरूर लग गई, जिससे कई गाड़ियां जल गई। ये साफ नहीं हुआ कि आग सीधे मिसाइल की वजह से लगी या फिर मिसाइल रोधी सिस्टम की टक्कर से। लेकिन ईरान के इस वॉर का इजराइल ने भी जमकर पलटवार किया। इजराइल की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के लोगों को तुरंत इलाका खाली करने का अलर्ट जारी किया गया। इसके तुरंत बाद इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी राजधानी में कई ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान की ताकत अब कमजोर हो रही है, इसलिए उसके हमलों की रफ्तार और प्रभाव घटता ही जा रहा है। ईरान इजराइल वॉर के बीच अमेरिका की चेतावनी और ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हमें पता है कि ईरान का तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है। हम उसे मारने नहीं जा रहे, अभी नहीं, लेकिन हमारी सहनशीलता खत्म हो रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त के आत्मसमर्पण की मांग भी की, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अगर खामनेई को मार दिया जाता है तो ईरान इजराइल का इस संघर्ष वहीं खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, ये युद्ध को बढ़ाएगा नहीं बल्कि खत्म कर देगा। अब आपको ये भी बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध में अब तक कितना नुकसान हो चुका है। इस संघर्ष की शुरुआत शुक्रवार को इजराइल द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमले के बाद हुई। अब तक ईरान में कम से कम 224 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। ईरान के कई बड़े IRGC कमांडर, जिन पर खामनेई सबसे ज्यादा भरोसा करते आए हैं, इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। देखा जाए तो ईरान और इजराइल में हालात बेहद खराब हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच जल्द ही कोई हल नहीं निकलता तो ये दुनिया के लिए अच्छा मैसेज नहीं होगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।